मथुरा नाम की राजधानी है और महाराज हैं उग्रसेन, दूसरे हैं इनके देवक। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। पहले कोई संतान नहीं हुई। समय को पाकर के इनके घर में एक दिन रात में सोते हुए पवन रेखा ने एक सपना देखा, एक दानव ने उसके सतीत को नष्ट कर दिया। रानी अपने श्रीमन को दूसरे दिवस बताती हुई बोली है, कि मोए सोवत आयो ख्वाब, अरे ख्वाब ओ मेरे बालम सोनियो हितकारी। मोए तालियां, मोए सोवत आयो ख्वाब, अरे ख्वाब मेरे बालम सोनियो हितकारी। अरे मोए सोवत आयो ख्वाब, अरे ख्वाब मेरे बालम सुनियो हितकारी। रे मोए सोवत आयो ख्वाब, ओ ख्वाब मेरे बालम सुनियो हितकारी। सोवत आयो ख्वाब, ओ ख्वाब मेरे बालम सुनियो हितकारी। रानी बोली, क्या बोली? सपने में एक दानव आयो, सपने में एक दानव आयो, सपने में एक दानव आयो, सपने में एक दानव आयो। बने हार नौल का चटकायो रे, बने हर नौल का मेरी इज्जत भई खराब, खराब मेरे बालम सुनियो हितकारी। मेरी इज्जत रही खराब, ओ खराब मेरे बालम सुनियो हितकारी। मेरी इज्जत रही खराब, खराब मेरे बालम सुनियो हितकारी। जैसे ही रानी ने ये बात बताई तो पवन रेखा से महाराज कहने लगे, पहले तो सपने कभी अपने होते नहीं हैं, अगर ऐसा हो जाए तो रानी ये समझना कि तुम्हारी लीलार में यही लिखा था। रानी को दोपहरी होने लगी, सोचने लगी जी घर आंगन अच्छा नहीं लगता। अपने पिया से बोली, महाराज अपने वाले रथ को दे दो, 4 सहेलियां साथ कर दो, मैं वन विहार करने के लिए जाऊंगी। रानी को रथ दिया गया, 4 सहेलियां दी गईं। रानी रथ विहार करने के लिए जब पवन वो उग्रसेन की सीमा में पहुंची, उग्रसेन ने रानी के रूप को देखा, सॉरी उसने दुर्मिलिक ने जैसे ही देखा एकदम से उग्रसेन का भेष बनाया। दूसरी तरफ सिंह ने दहाड़ लगाई, जैसे ही शेर दहाड़ा रानी चिल्ला के बोली, बचाओ। उग्रसेन के भेष में दुर्मिलिक आ गया। रानी तू क्यों डर रही है? पानी आयो। क्या हुआ? शेर तुझे शेर नहीं खाएगा क्या कि तेरा पिया सवा शेर तेरे सामने खड़ा है। इधर आओ, इधर आओ। और रानी को अपने पास में बुलाया। रानी ने मन ही मन में सोचा कि मैं तो इन्हें महल में छोड़ के आई थी, पिया तुम जंगल में कैसे आ गए? कहने लगा है, रानी तुम महल से जब निकल करके आई तो मुझे अकेला वहां अच्छा नहीं लगा। और रानी की भुजा को उसने पकड़ा, सतीत नष्ट करने की इच्छा जागृत की। रानी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? लेकिन उसने प्रेम के आवेश में आकर के रानी के सतीत को भक्तों नष्ट कर दिया और असली वेश में खड़ा हो गया और ठाटा देकर के हंसने लगा।
अरे तेरी राक्षस, कमीन, धोखेबाज, तूने मेरे साथ छल किया। कहने लगे तू रानी पुत्र के लिए रो रही थी, मैंने तुझे पुत्र दिया। ललकार के रानी कहने लगी कमीन तेरे जैसा पैदा होगा। दुर्मलिक कहने लगा मेरे जैसा नहीं होगा। शक कैसा होगा? कि मेरे समान योद्धा होगा और भाई कोई जीत न पाएगा। और राजा नर की बात कहा बस इंद्र हार के जाएगा। ऋषि मुनि गौ ब्राह्मण को मेरा बेटा कुल सताएगा, पर ब्रह्म के हाथों से वो एक दिन मारा जाएगा। ललकार की आवाज दी। दुर्मलिक तो वन में चला गया। रानी इधर आई, अपने महाराज उग्रसेन को सारी बात बताई। रानी से राजा कहने लगे तेरे लिल्लार में यही लिखा था, विध का लिखा हुआ भक्त तो कौन मेट सकता है। रानी गर्भवती हुई। धीरे धीरे 9 माह व्यतीत होने लगे हैं। अरे भैया गजब हो गया। सोई 9 महीना गए बीतरे का सुनियो नर नारी। रनिया की कोख से आई गौरे का धरती पे अत्याचारी। महाराज प्रजा को रोए गो बादन हंस। पवन रे कई को किस जन्मों बादन दुश्मन कंस। ओरी हम जोली ओरी भायली, चलिए तो गंगा मैया नहाइए। यमे निर्मल ओरी हम जोली, चलिए तो गंगा मैया नहाइए। जामे निर्मल हो तो शरीर में चलियो तो गंगा मैया नहाएगी। जामे निर्मल हो तो शरीर में चलियो तो गंगा मैया। मेरा टोटा का नाम है ऋषभ। अच्छा, ये कृषभ जी शिवानी के राजकुमार हैं। इसी पावन ग्राम रतवा के बेटी हैं। भगवान उधर का पोस्टर देखा था। ओ ले आराम से ले। तो हमें तो छोटे छोटे बच्चे ना ले आता है। ये शिवानी के सुपुत्र हैं। ये कृषभ यादव जी पावन ग्राम कोंडरा के रहने वाले हैं। छोटे से राजकुमार की किलकारियों से घर आंगन सदा गूंजता रहे। फूलों फलों की तरह से फूलते फलते रहें, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। नहीं रोते नहीं, उधर देखो उधर देखो उधर देखो, नहीं रोते नहीं है। घंटी लगाया जाता है।
ये कैसे दरोगा जी के बेटा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली बार मुझे देखा है इन्होंने। तो दोनों ये हमारी जो भांजी सपना है उनके राजकुमार हैं, और इधर हमारे जो ये भांजे हैं नंगला लेखराज वाले, अरे बाबा का एक दे दो घर को पैसा घर में रहा तो चलो कोई बात ना, बाबू घर के ही हैं। तो जोरदार तालियां, स्वामी जी का सम्मान किया। इधर से चढ़ आओ जल्दी से, इधर बैठ जा, इधर देखो। ये हमारे भांजे नगला लेखराज के रहने वाले हैं, और ये पूरा परिवार स्वामी जी का शिष्य हो गया है। कैसे अवतरित हुए हैं। ये जो कार्यक्रम कथाओं का हो रहा है ये सबके बस में नहीं है, सबके भाग्य में नहीं होता है, और हमें बुलाना तो सबके बस में नहीं, लेकिन बाबा जी की भक्ति है। श्रोताओ, कि मैं तो द्वार तुम्हारे पे आए गए रे रतवा वाले बाबा। तालियों, मैं तो दर तेरे पे आए गए रे रतवा वाले बाबा। मैं तो द्वार तुम्हारे पे आए गए रे रतवा वाले बाबा। मैं तो द्वार तुम्हारे पे आए गए रे रतवा वाले बाबा। ए रतवा वाले बाबा, ओ दिल्ली वाले बाबा, रतवा वाले बाबा, ओ दिल्ली वाले बाबा। अब दुनिया में धूम मचाए रहे रे रतवई वाले बाबा। अब दुनिया में धूम मचाए गए रे रतवा वाले बाबा। अब दुनिया में धूम मचाए गए रे रतवा वाले बाबा। भक्तों ने पूछा बाबा रहते कहाँ हो। भक्तों ने पूछा बाबा रहते कहाँ हो। भक्तों अब ने रतवा धाम बताए दो रे रतवई वाले बाबा। अब रतवई धाम बताए दो रे रतवा वाले बाबा। अब रतवई भक्तों ने पूछा बाबा भेंट तैयारी क्या है। ने पूछा बाबा भेंट तुम्हारी क्या है। अब नारियल भेंट बताए गई रे रतवा वाले बाबा। अब ध्वजा नारियल बताए गई रे रतवा वाले बाबा। अब ध्वजा नारियल बताए गई रे रतवा वाले बाबा। अब ध्वजा नारियल बताए गई रे रतवा वाले बाबा। ये ताली तो बजा दे करो ऊपर हाथ करके। सोमवार बृहस्पति लगती है गति। सोमवार बृहस्पति यही दिन है। सोमवार गुरुवार लगती है चौकी। अब दुखियन के दुख मिटाए रतवा वाले बाबा। अब दुखियन के दुख मिटाए रहे रे रतवाई वाले बाबा। क्या बात है अम्मा। बताए गए रे रतवा वाले बाबा। तालियों, यहीं पे बाबा जी को है मेला, यहीं पे रतवा में झूमेला। यहीं पे बाबा जी को मेला। यहीं पे बाबा जी को मेला। अरे कुछ चढ़ाए रहो तुझा नारियल, तुझा नारियल कुछ चढ़ाए रहो चेले जा। यहीं पे
यहीं पे अरे रतवई में झूमेला बाबा को मिला यहीं पे रतवई में मिला। अरे भगत चढ़ाए रहे तुझा नारियल चेला चढ़ाए रहे तेजा यहीं पे बाबा जी को मिला यहीं पे चढ़ाए रे तुझा नारियल चढ़ाए रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रोने लगी, जब रोई है तो बेटी शिकायत करने लगी, माँ हर एक माँ बाप बेटों को तो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन बेटी इतना बड़ा बोझ कैसे बन जाती है जो बेटी को परदेश भेज देते हैं। और शिकायत करती हुई कि मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं। मेरा यही सिला बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। ताली बजाओ, बेटी पहली बार ससुराल जा रही है, शिकायत करती है, मैया बेटी और बेटा में इतना बड़ा अंतर क्यों रखता है भगवान। मुझे माँ से गिला ओ मिला यही शिला, ओ मुझे माँ से गिला मिला यही शिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। माँ रो करके बेटी अपनी मैया से बोली, माँ खेली कूदी तेज सा आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। बेटी कहती है, माँ कल तक जिस आंगन में खेली, जिससे घर अपना समझ रही थी, आज वो पराया लगने लगा है। खेली कूदी तेज सा आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है दुनिया का, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। मैया एक को घर दिया, ओ एक को बर दिया, ओ एक को घर दिया, एक को बर दिया, ये कैसी जुदाई है, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, सिला मेरा यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं,
बेटियां क्यों कराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों कराई है। रो करके देवकी बोली मैया जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे बाबुल ने दिया। हंस के मुझे बाबुल ने दिया, हंस के मुझे बाबुल। नहीं माँ, मैंने जिस वस्तु पर हाथ रख दी बाबुल राजा ने मुझे वही वस्तु दे दी, लेकिन माँ अपने घर में मुझे राख नहीं सके। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया, हंस के मुझे बाबुल ने दिया। हंस के मुझे बाबुल ने दिया, हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना किया है मुझसे क्या बयां मैं करूं इस मुख से। क्या बयान करूं इस मुख से, क्या बयान करूं इस मुख से। जिस घर में पली उस घर से चली, जिस घर में पली उसी घर से चली। ये कैसी विदाई है मुझे माँ से मिला ये ही शिला। यही दिला बेटियां क्यों कराई है, बेटियां क्यों कराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों कराई। लड़की अंतिम शिकायत करते हुए बोली है क्या बात है माँ। देखा सुंदर घर पर माँ ने पल में कर दिया उनके हवाले, पल में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन कैसे समझाते हैं घर वाले, कैसे समझाते हैं घर वाले, कैसे समझा। कैसी प्रीत निभाई है मुझे माँ से गिला मिला ये ही शिला। बेटियां क्यों पराई है इतनी के मन को दिल भीतर समझाए। लोहे की पड़ी रे जंजीर जमन को दिल भीतर समझाए। लोहे की पड़ी जंजीर जमन को दिल भीतर समाए। लोहे की पड़ी जंजीर जमन को दिल भीतर समाए। बसदेव रोने लगे रानी मेरे हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। 6 बच्चे कंस ने मार दिए, पहरेदार 4 की जगह 8 खड़े हैं। गुजराती तारे लटक रहे, मैं कैसे जाऊंगा। इतनी गहरी जमुना बह रही है, रात्रि का समय है,
मैं वो काली काली बहती हुई जमुना को कैसे पार कर पाऊंगा। रानी लोहे की पड़ी है जंजीर जमन को दिल भीतर समझाए लोहे की पड़ी जंजीर जमन को दिल भीतर समझाए लोहे की पड़ी जंजीर जमन को दिल भीतर समझाए। अरे छह बेटा भैया ने मारे, छह बेटा भैया ने मारे, छह बेटा भैया ने मारे। बसदेव रोने लगे, मेरा क्या दोष है रानी मुझसे तेरे से शादी करने के लिए। पुत्र तो मेरे द्वारा पैदा होते भैया तेरा मार रहा है। कहाँ फंस गए हम, कहाँ फंस गए। और बसदेव आंखों में आंसू लेकर रोने लगे। छह पुत्रों की याद की है भक्तों। अरे छह बेटा तेरे भैया ने मारे, छह बेटा तेरे भैया ने मारे, छह बेटा तेरे भैया ने मारे, छह बेटा तेरे। मेरे दिल में बनत न धीर जमन को दिल भीतर समझ आए लोहे की पड़ी रे जंजीर जमन को कर समझाए लोहे की पड़ी जंजीर जमन को दिल भीतर समझाए। अरे फट जाए दिल मिलन के नाई, फट गए दिल मिलन के नाई, फट जाए दिल के नाई, फट जाए दिल मिलन के नाई, फट जाए दिल। मोसर उठ गए यदुवीर जमन को दिल भीतर समझ आए वीर जमन को दिल भीतर समझाए मोसर उठ गए यदुवीर जमन को दिल भीतर समझाए। वसुदेव देवकी से कहने लगे रानी अरे मेरे बीच में और कंस के बीच में जो दूरियां हो गई वो कभी अब एक नहीं हो सकती हैं। अरे टूटी डोर चुरन की नाई, टूटी डोर है अब जुरे गांठ पड़ जाए जमन को दिल भीतर समझ आए। अब जुरे गांठ पड़ जमन को दिल